मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम भारतीय चित्रकला से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके जीवन से संबंधित हैं। तो दोस्तों, जो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र हैं वो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। किसके जीवन से? भगवान कृष्ण के। अगला है, कवि और चित्रकार मौला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न एक बार फिर देख लें कि कवि चित्रकार मौला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो मौला राम किस शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गढ़वाल शैली के लिए। किस शैली के लिए? गढ़वाल। अगला है, मोनालिसा क्या है। तो दोस्तों, मोनालिसा जो है एक चित्र है। क्या है? चित्र। और मोनालिसा चित्र लियोनार्ड विंसी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? लियोनार्ड विंसी द्वारा, जो वर्तमान में लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है और ये लाल रंग की विभिन्न टोनों से बना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया, या प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसका है। तो दोस्तों, जो मोनालिसा है वो लियोनार्ड विंसी द्वारा बनाया गया चित्र है। किसके द्वारा? लियोनार्ड दा विंची के द्वारा। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, या भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका दोस्तों जो है वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अगला है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है, या क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, या शरण रानी किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये तीन तरह से प्रश्न हो सकता है। तो शरण रानी जो है दोस्तों वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है शरण रानी? चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न देख लीजिए, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, मधुबनी जो लोक कला है वो बिहार राज्य से संबंधित है। किससे? बिहार राज्य से संबंधित है। अगला है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, या राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र क्या था। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? बूंदी। क्या था? बूंदी। अगला है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। किसका? राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, इसका उद्भव जो है पर्शिया से हुआ था। कहाँ से? पर्शिया से। भारत में ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध चित्रकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। और ब्लू पॉटरी के लिए क्या प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो जयपुर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जयपुर। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कल के वीडियो में आपके था, उसमें दिया हुआ था ब्लू पॉटरी की जगह नीली पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम क्या? तो क्या था दोस्तों? धर्मचक्र। क्या था? प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? धर्मचक्र। अगला है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक चित्र जो भारत में प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक, वो किस में प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। अगला है, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। प्रश्न क्या है? मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो किसके राजकाल में? जहांगीर के। या प्रश्न इस प्रकार ही पूछ सकते हैं कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था।
तो मुगल चित्रकला का जो दोस्तों जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर के समय था। किसके समय? जहांगीर के समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है। दोस्तों प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। प्रश्न एक बार फिर से देख लें, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है या किस शैली का है। तो दोस्तों सुप्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली का है और यह चित्र निहाल चंद द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? निहाल चंद द्वारा बनाया गया और किशनगढ़ शैली का है। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राजा से है या किस राज्य से है। तो दोस्तों कांगड़ा चित्र शैली का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों यहाँ लिखा है कांगड़ा चित्र शैली का संबंध किस राजा से है। तो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रश्न है यहाँ पर कांगड़ा चित्र शैली का संबंध किस राज्य से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है या अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों अजंता की जो चित्रकारी है वह गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी या अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है या अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न दो प्रकार से हो सकता है। तो जो अजंता की चित्रकारी है या अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से देख लें कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो अजंता की जो चित्रकारी में है दोस्तों जातक कथाएं निरूपित की गई हैं या जातक कथाओं की कहानियां चित्रित की गई हैं। कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सी सभ्यता ने या कौन सी सभ्यताओं ने गांधार शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की। तो कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? भारतीय एवं यूनानी। अगला है, मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में किससे संबंधित है या किसका सम्मिश्रण है। प्रश्न देख लीजिए, मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण है। तो किसका सम्मिश्रण है दोस्तों? गांधार स्कूल शैली भारतीय एवं ग्रीक शैली का। किसका? भारतीय एवं ग्रीक शैली का। अगला है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। प्रश्न एक बार फिर से देख लें, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो कौन सा रूप प्रसिद्ध है दोस्तों? अल्पना। अल्पना क्या? अल्पना रूप बंगाल में फर्शों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है या किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो कौन सी पुस्तक है जिसका दोस्तों जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि ने की। किसने की? भरत मुनि ने। अगला है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे या पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के क्या साधन थे। तो दोस्तों पुरापाषाण काल में जो है वो आदिमानव के मनोरंजन के साधन शिकार था। क्या था आदिमानव के मनोरंजन का साधन? शिकार।